इस देश का जन्म 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई तब जन्म नहीं हुआ। इस देश का जन्म 22 जनवरी 2024 में नहीं हुआ। राम लल्ला हमेशा हमारे साथ। आमार देशर जन्म 2014 हुआ नाई। रामलालार जन्म 2024 हुआ नाई। संविधान हाथत लई संसदत गौरव गगৈৰ उदात्त भाषण। भारत एक प्राचीन देश है। इस देश का जन्म 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई तब जन्म नहीं हुआ। इस देश का जन्म 22 जनवरी 2024 में नहीं हुआ। राम लल्ला हमेशा हमारे साथ। 500 वर्ष पहले भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं, कल भी आपके सरकार जाने के बाद आपके साथ होते हैं। राम हमारे मन में है। धर्म चलिবলৈ धर्मीय ग्रंथ बहु আছে, কিন্তু আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষ চলিবলৈ এখনেই গ্ৰন্থ আছে, আমাৰ সংবিধান। हमारे देश में अनेक धर्म हैं, हमारे देश में अनेक ग्रंथ हैं, हमारे देश में अनेक पैगंबर हैं, लेकिन अगर शासन का ग्रंथ है तो शासन का ग्रंथ एक है, वो ये संविधान है। वो ये संविधान है। ये संविधान, ये शासन का एक ही ग्रंथ है। धर्म के अनेक ग्रंथ हैं। हिंदू धर्म में अनेक वेद हैं, हिंदू धर्म में अनेक उपनिषद है, लेकिन भारत के लोगों ने शासन के लिए एक ही ग्रंथ को चुना है, वो इस संविधान को है। और इस संविधान के संरक्षण में आज मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि राम राज्य इतनी कटुता क्यों सर? इतनी कटुता क्यों? जय श्री राम कहते हुए इतनी कटुता क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम या राम को नमन करते हुए इनके वाणी में इतना हिंसा क्यों, इतना घृणा क्यों? আজিৰ দিনটোত সংসদত গৌৰৱ গগৈৰ ভাষণ। হাতত সংবিধান লৈ এটা এটাকৈ কৈ গ'ল NDA চৰকাৰৰ দুৰ্নীতি আৰু বিত্তীয় অনিয়মৰ কথা। মোদী চৰকাৰৰ হোৱাইট পেপাৰৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ ব্লেক পেপাৰ হাতত লৈ UPAৰ শাসনকালৰ সময়ছোৱাৰ এটা গৌৰৱৰ কথা কৈ গ'ল গৌৰৱ গগৈয়ে। গৌৰৱ গগৈৰ ভাষণত শুনিবলৈ পোৱা গ'ল নাথুৰাম গডছেক পাহৰি মহাত্মা গান্ধীৰ ৰামৰ পৰিভাষাক আদৰি লোৱাৰ কথা। आज नशे के रास्ते में चल पड़ा, आज अपराध के रास्ते में चल पड़ा है। आज वो जहां भी जाता है भेदभाव महसूस करता है। आज वो बेबसी में कुछ चंद पैसे इकट्ठा करके विदेशी धरती की तरफ पलायन करता है। ये है असलियत। ये उत्तर पूर्वांचल की हो, दक्षिण की हो, पूरब की हो, पंजाब की हो, या गोवा की हो, या केरल की हो, या गुजरात की हो, इस सच्चाई को हम नकार नहीं सकते। बहुत कुछ हमने किया है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। हमसे भी गलती हुई है, ये कबूल करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कांग्रेस जब गांधी जी के राम राज्य की मार्ग पर चलती है तो हम न्याय की मार्ग पर चलते हैं। हम सेक्युलरिज्म पे विश्वास करते हैं, लेकिन ये जो सेक्युलरिज्म शब्द है, भारत में बहुत धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं। केवल एक ग्रंथ नहीं, ये देश की मिट्टी में इतनी ताकत है कि 140 करोड़ के लोगों की विभिन्न भाषा और आस्था को अखंडता के साथ, प्यार और सद्भावना के साथ बांधती है। सर, मैं इसीलिए सत्ता पक्ष को भी सतर्क करना चाहूँगा कि आप नथुराम का रास्ता त्याग करें। आप नथुराम को पूजा करने का ये जो आपकी परंपरा है उसको त्याग करें। नथुराम गोडसे का खंडन करें। इसमें आपको कोई परहेज नहीं होना चाहिए। अहंकार के रोग से बचे। रावण को उसके अहंकार ने ही मारा। आपका अहंकार आपको महंगाई को देखने से रोकता है। आपका अहंकार आपको देश में बढ़ती हुई अस्थिरता को देखने से रोकता है। चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे वो लद्दाख में हो, चाहे वो चीन से लगी हुई सीमा पर हो। आज समाज में जो बढ़ती हुई आशंका है, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के बीच में, आपका अहंकार इस आशंका को देखने से आपको रोकता है। मैं आपको सतर्क करना चाहता हूं। भारत एक प्राचीन देश है। इस देश का जन्म 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई तब जन्म नहीं हुआ।
इस देश का जन्म 22 जनवरी 2024 में नहीं हुआ। राम लल्ला हमेशा हमारे साथ थे। 500 वर्ष पहले भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं, कल भी आपके सरकार जाने के बाद आपके साथ होंगे। राम हमारे बन। মোদী চৰকাৰৰ 10 বছৰীয়া কাৰ্যকালত চোকা সমালোচনা কৰাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাম মন্দিৰক কেন্দ্ৰ কৰি হোৱা আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে যেন আজি আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিলে যে তেওঁ এজন পৰিপক্ক সাংসদ। শ্ৰীৰামৰ দেশত ধৰ্মীয় বিভেদ সৃষ্টি কৰি অস্থিৰতা সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচৰা মোদী চৰকাৰক সমালোচনাৰে তুলাধুনা কৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে। জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰ মাজত বিজেপিয়ে কিয় ইমান কপটতা, কটুক্তি আৰু সাম্প্ৰদায়িক বিভেদ বিচাৰি পায় বুলিও মন্তব্য কৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে। और इस संविधान के संरक्षण में आज मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि राम राज्य इतनी कटुता क्यों सर, इतनी कटुता क्यों? जय श्री राम कहते हुए इतनी कटुता क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम या राम को नमन करते हुए इनके वाणी में इतना हिंसा क्यों, इतना घृणा क्यों? এই ভাষণতেই গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰশ্ন। ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনটোত যেতিয়া অযোধ্যাত আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠান চলি আছিল, তেতিয়া অসমৰ বটদ্ৰৱা থানত ৰাহুল গান্ধীক প্ৰৱেশত কিয় বাধা দিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্দিৰ বা ধৰ্মক TRP বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি বুলিও সংসদতেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে। হাতত সংবিধান তুলি লৈ গৌৰৱ গগৈৰ আহ্বান, ধৰ্মীয় গ্ৰন্থৰে নহয়, আমাৰ দেশ চলিব সংবিধানেৰেহে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।